नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। देखिए, एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करते हैं जो आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। दरअसल हो क्या रहा था कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। अब नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि इसको प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो होता क्या है कि इस बार जो गवर्निंग काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी, तो जो भी विपक्ष के जो भी नेता थे उन्होंने इस पूरी मीटिंग को बायकॉट किया। विपक्ष से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सम्मिलित हुई थी। तो जैसे ही वो मतलब मीटिंग में जाती हैं, उसके थोड़े समय बाद ही मतलब 20 मीटिंग से ही वो उठ के बाहर आ जाती हैं और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके आवाज़ को बंद किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और जो उनके सामने का माइक था उसको बंद कर दिया गया और वो बहुत गुस्से में बाहर आती हैं कि ये विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लिहाजा मैं इस मीटिंग को बायकॉट करती हूँ। तो ममता बनर्जी को लेके द हिंदू ने खबर क्या छापी, ममता बनर्जी वॉक्स आउट ऑफ नीति आयोग मीटिंग, क्लेम्स was stopped from speaking after 5 minutes। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाया कि क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया गया और इसलिए वो मीटिंग छोड़ के बाहर आ गए। देखिए, अगर रिपोर्ट की माने तो देखिए ये वो फोटो है जब ममता बनर्जी बिल्कुल बीच मीटिंग से ही जो है निकल के बाहर आ गई थी। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो वो मतलब ऑनरेबल जो बैनर्जी है वो कह रही हैं कि आई हैव केम आउट ऑफ बायकॉटिंग द मीटिंग, मैंने मीटिंग को बायकॉट किया, जहां पे उन्होंने कहा कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनको लगभग 20 मिनट्स दिए गए हैं बोलने के लिए। इसके अलावा अगर हम अलग चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चाहे वो असम के सीएम हो, गोवा हो, छत्तीसगढ़ हो, इनको भी लगभग 10 से 12 मिनट ही बोलने का मतलब उनको 10 से 12 मिनट दिए गए। लेकिन जब मैं बोलने खड़ी हुई तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स दिए गए और जो इनका मतलब कहना है कि ये बिल्कुल अनफेयर है, सही नहीं है। और यहाँ पे जो मिसेस बैनर्जी है मतलब मिस बैनर्जी है, उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन साइड से वो एकमात्र सम्मिलित होने वाली जो है राजनेता थी और इसके बाद भी उनको बोलने नहीं दिया गया, जो कि कहीं न कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी जो सहकारी संघवाद है, ये उसके खिलाफ जाता है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी जो बजट आया वो बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर बायस्ड मतलब था और ऐसे में अगर आप बाकी राज्यों को क्यों नहीं मतलब उनके साथ आप अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो, बायसनेस कर रहे हो। हालाँकि जो सरकार उसका कहना है कि हम कोई बायसनेस नहीं कर रहे हैं, बाकी राज्य भी हमारे ही हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े हैं और जो मिस बैनर्जी का कहना है वो ये कि आप हमारे साथ यहाँ पे या अन्य राज्यों के साथ आप गलत कर रहे हैं और इसी चीज को मैं उठा रही थी, मैं बाकी राज्यों का पक्ष यहाँ पे रख रही थी कि कैसे सारे राज्यों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो जो बैनर्जी है इनका कहना है कि दैट दे आर पॉलिटिकली बायस्ड, दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर अटेंशन टू डिफरेंट स्टेट, जो अदर राज्य हैं इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मुझे बाकी राज्यों से समस्या नहीं है कि आप बाकी लोगों को कितना दे रहे हो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि आप अदर राज्यों को डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर रिव्यू होनी चाहिए। इवन मतलब जो ममता बनर्जी उन्होंने कहा कि मैंने बाकी राज्यों से भी बात की है और सभी का ये मत है कि क्यों जो है बाकी राज्यों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको भी वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स में हम जरा देखते हैं कि सरकार का इसके पे क्या रुख रहा। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने जो निर्मला सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हवाले से छापा दैट एवरी सीएम वाज गिवन दैट ड्यू टाइम टू स्पीक, निर्मला सीतारमण रिफ्यूट्स ममता बनर्जीज क्लेम। वहीं पे दूसरी ओर देखें तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि सबके लिए क्लॉक डिसाइडेड होता है और इसी क्लॉक के हिसाब से सबको टाइम मिला। तो ये जो ममता बनर्जी जो कह रही है वो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि उनको बीच से उनका माइक वगैरह बंद किया गया हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो कहीं न कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए तो ये न्यूज़ अच्छी नहीं है। देखिए, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे केंद्र और राज्य हैं वो एक ही पैरामीटर पे काम करें। अल्टीमेटली हम सभी लोग एक ही भारत को रिप्रेज़ेंट करते हैं और ऐसे में डिफरेंट वॉइसेस का आना अच्छी बात नहीं है। हालाँकि डेमोक्रेसी में जो बहस है या डिस्कोर्स है, ये कोई नई बात नहीं है, इस ये होना कोई मतलब ऐसे दुविधा की बात नहीं है, लेकिन अगर वही डिबेट सार्थक मुद्दों पे हो, सार्थक तरीके से हो, तो ज़रूर देश में सार्थक विकास भी होगा। नीति आयोग की बात करें तो पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन था यानी योजना आयोग था, अभी इस प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया। हालाँकि जो श्रीमती मतलब जो सुश्री ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि प्लानिंग कमीशन को फिर से ला देना चाहिए क्योंकि नीति आयोग के पास फंड देने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसको क्लोज कर देना चाहिए। तो जो आपका योजना आयोग को हटाकर ये नीति आयोग बना था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की कल्पना की गई थी और नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था जो सहकारी संघवाद की भावना
अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। नीति आयोग में देखोगे तो 2 हब है। पहला हब है जिसको कहते हैं टीम इंडिया हब। ये केंद्र और राज्यों के बीच में एक संपर्क के रूप में काम करता है। हालाँकि हम जो बात करते हैं वो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। यानी दोनों ही चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए, कोऑपरेशन विद कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिशन विद कोऑपरेशन। दूसरा जो हब है जिसको नॉलेज एंड इनोवेशन हम कहते हैं, ये नई नीति आयोग के थिंक टैंक क्षमता का निर्माण करता है। अगर इसी में हम गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो ये सबसे मेन बॉडी है जहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी होती है और ये सब लोग एक कॉमन मुद्दे पर चर्चा कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें भारत का प्रधानमंत्री होता है, सारे राज्यों के विधानमंडल वाले, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जैसे जो केंद्र शासित होंगे ना यूटीज होंगे, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें उपाध्यक्ष, नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य, ये सब लोग होते हैं। उसके साथ ही साथ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो ये तो थी चर्चा आज के इंपॉर्टेंट मुद्दे की। आप सॉल्व करिएगा इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो वर्ष 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर क्या है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज से के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।